नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जनसत्ता के संपादकीय से 1006 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे। अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है या इसमें आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों के आउटलाइंस को जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 100 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। पंजाब में कांग्रेस की सांसद कम होती नहीं दिख रही। विराम। अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री पद से हटने और वहां पहली बार दलित मुख्यमंत्री बनने के बाद लगा था कि न सिर्फ कांग्रेस का अंदरूनी कलह समाप्त हो गया है, बल्कि प्रदेश में उसकी साख भी कुछ बढ़ेगी। विराम। मगर नया मंत्रिमंडल बनते ही प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी। विराम। इससे वहां नए समीकरण बनने शुरू हो गए। विराम। फिर अमरिंदर सिंह ने दिल्ली आकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात क्या की, नई उथल पुथल मच गई। विराम। स्वाभाविक ही कयास लगाए जाने लगे कि पंजाब में कांग्रेस में बड़ी टूट हो सकती है और अमरिंदर सिंह अपने खेमे के कई नेताओं को साथ लेकर भाजपा में जा सकते हैं। विराम। हालांकि यह कयास कहां तक सच होगा, देखने की बात है, पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अमरिंदर सिंह ने पंजाब में कांग्रेस का काफी नुकसान किया है। विराम। वहां विधायकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मुख्य नाराजगी अमरिंदर सिंह के कामकाज के तरीके को लेकर ही थी। विराम। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इस बात से आंख नहीं चुरा सकता कि अमरिंदर सिंह वहां कामकाज के मामले में ढीले नजर आ रहे थे, भीतर भीतर उन्हें लेकर नाराजगी बढ़ रही थी, फिर भी वह उन्हें बचाने में लगा हुआ था। विराम। पैरा। हालांकि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व सिद्धू को मनाने में कामयाब हो गए हैं, इससे कांग्रेस की कलह को थामने में जरूर कुछ मदद मिलेगी, मगर यह चुनाव का वर्ष है और समय बहुत कम बचा है। विराम। उसमें वहां कांग्रेस के लिए काफी कुछ काम करना पड़ेगा, ताकि लोगों का भरोसा उस पर बना रहे। विराम। अकाली दल बसपा के अलावा आम आदमी पार्टी से उसकी चुनौतियां बड़ी हैं। विराम। आमतौर पर लोग चुनाव में पिछली सरकार के कामकाज का मूल्यांकन करते और फिर उसी के आधार पर अपनी राय बनाते हैं। विराम। मगर अमरिंदर सिंह ने ऐसी कोई उपलब्धि वहां नहीं छोड़ी है, जिसके आधार पर कांग्रेस अपने को बेहतर नेतृत्व देने वाली पार्टी बता सके। विराम। जो कुछ उपलब्धियां होंगी, वे नई सरकार को हासिल करनी होंगी। विराम। पर बीच बीच में जो स्थितियां पैदा हो जा रही हैं, उससे कांग्रेस की मुश्किलें जल्दी आसान होती नजर नहीं आ रही। विराम। जब पार्टी ही स्थिर नहीं रह पाएगी, तो सरकार भला कैसे कुछ उल्लेखनीय काम कर पाएगी। विराम। पैरा। अगले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को साथ मिलकर रणनीति बनानी होगी और लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि पार्टी में एकजुटता है।
कोई मतभेद नहीं और वह पूरी तरह प्रदेश के हित में काम करेगी, विराम। मगर नए मंत्रिमंडल के गठन और अफसरों की तैनाती को लेकर जिस तरह मुख्यमंत्री और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच मतभेद सतह पर नजर आए, उससे यह चुनौती अब भी बनी हुई है कि दोनों के बीच सामंजस्य बिठाया जाए, विराम। नए मुख्यमंत्री पुराने कांग्रेसी हैं, उनका राजनीति में लंबा अनुभव है, चीजों की बारीक परख जानते हैं, पर उन्हें एक उत्साही और तुरंत फैसले करने और उसके क्रियान्वयन में यकीन करने वाले अध्यक्ष के साथ तालमेल बिठा कर चलना है, विराम। उसमें मुश्किलें आएंगी ही, विराम। सिद्धू की पंजाब के लोगों के प्रति निष्ठा में कमी नहीं है, पर उनके काम करने का तरीका कुछ अधिक आक्रामक है, इसलिए वे मन मुताबिक माहौल न मिलने पर जल्दी तुनक भी जाते हैं, विराम। केंद्रीय नेतृत्व से भी टकराव मोल लेने में भी नहीं हिचकते, विराम। इसलिए वहां कांग्रेस की स्थिति एक डगमग नौका की तरह हो गई है, जिसे संभालने और संतुलित चाल में लाने की चुनौती केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश सरकार दोनों के सामने बड़ी है, विराम। पैरा। किसान आंदोलन के कारण रास्ते बंद होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी स्वाभाविक है, विराम। कई महीने गुजर जाने के बाद भी समस्या का कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा, विराम। इसका नतीजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है, विराम। रास्ते खुलवाने के लिए सर्वोच्च अदालत पहले भी केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों को आदेश दे चुकी है, विराम। लेकिन अदालत के बार बार कहने के बाद भी इन राज्य सरकारों की ओर से रास्तों को खुलवाने के ठोस प्रयास होते नहीं दिखे, बल्कि सरकारें किसानों पर दोष मढ़ती रहीं कि वे बातचीत के लिए राजी नहीं हैं, विराम। इसलिए किसानों के साथ ही सरकारों के रुख को लेकर भी अदालत कम नाराज नहीं है, विराम। गौरतलब है कि नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान पिछले 10 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर जमे हैं, विराम। किसान दिल्ली में न घुस पाए, इसके लिए पुलिस ने सीमाओं को बंद कर दिया था और जगह जगह लोहे और सीमेंट के अवरोधक खड़े कर दिए थे, विराम। इसलिए किसान सड़कों पर ही बैठ गए और वहीं अस्थायी ठिकाने भी बना लिए, विराम। यही स्थिति अभी तक कायम है, विराम। पैरा। इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली की सीमाएं बंद होने और रोजाना लगने वाले भारी जाम से लोगों को मुश्किलें तो रही हैं, विराम। फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, सोनीपत जैसे शहर दिल्ली से सटे हैं, विराम। रोजाना बड़ी संख्या में यहां से लोग दिल्ली आते जाते हैं, विराम। पर पिछले 10 महीने से लोगों को सुबह शाम भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, विराम। मुख्य सड़कें बंद होने से कई कई किलोमीटर घूमकर जाना पड़ रहा है, विराम। फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र देश का बड़ा औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र भी है, विराम। दिल्ली और इसके आसपास हजारों छोटी और मझोली इकाइयां हैं, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल का सामान बनाती बेचती हैं, विराम। ऐसे में रास्ते बंद होने से उद्योगों को तैयार माल की आपूर्ति में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, विराम। व्यापारिक संगठनों ने भी रास्ते बंद होने से कारोबार पर असर पड़ने की बात कही,
विराम। इसलिए इस बात से कोई असहमत नहीं होगा कि रास्ते खुलवाने के लिए सरकारों को कोशिश करनी चाहिए, विराम। साथ ही किसान संगठनों को इस बारे में सकारात्मक रुख दिखाने की जरूरत है, क्योंकि अस्थायी रूप से मुख्य राजमार्गों को बाधित करना समस्या का समाधान नहीं है, विराम। इससे तो स्थिति दिनों दिन विकट ही होगी, विराम। पैरा। नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों और केंद्र सरकार के बीच बढ़ता गतिरोध दरअसल दोनों पक्षों की हठधर्मिता का नतीजा है, विराम। 11 दौर की वार्ता के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल पाना हैरानी पैदा करता है, विराम। आंदोलनकारी किसानों के मामले में सरकार का रवैया भी चिंताजनक है, विराम। स्टॉप।